हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। हम एनसीईआरटी का हिंदी विधान देख रहे हैं, भाग 2, क्लास 12th का। ओके, तो ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, डायरी के पन्ने, जिसको लिखा है एन फ्रैंक ने। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए अभ्यास के अंदर, सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और कोई डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर दूंगी, मैं रिप्लाई करती हूँ। हाँ, और आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा या तो कोई और दूसरी चीज़ों पर, टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी आपकी वो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट और है, हाँ, थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बट एक रिक्वेस्ट और ये है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहती हूँ सारे सारे बच्चों तक पहुँचे, ताकि वो इजी वे में सारे आंसर सॉल्यूशन उनको मिल जाए और फटाफट पढ़ सके, उनका टाइम वेस्ट ना हो उनको ढूंढने के चक्कर में। ठीक है, वैसे मैं इस चैप्टर का ना आपको शॉर्ट वीडियो, एक होता है ना समरी टाइप का वीडियो, वो बना दूंगी और एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जब भी आप इस चैप्टर का समरी से पढ़ो ना, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने का आपके पास टाइम तो होता नहीं है, राइट। तो समरी कर दूंगी, इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था, तो मैं वैसा करके प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, अभ्यास के ऊपर आ जाइए। ठीक है, पहला है, यह 60 लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है, इलिया इरहानबुर्ग की। इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पाठित अंशों पर विचार करें। इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, यह बात बिल्कुल सही है कि यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। इससे हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक और बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों की बहुत करीब से देखने व अनुभव करने को मिलता है। यह एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं, अपने एकांत अज्ञातवास में समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। वह कोई महान संत या कवि नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज़ ने हमें यहूदियों को दुख जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी तथा उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। देखो, यहूदी ना, ये एक उर्दू वर्ड है। हाँ, यहूदी का मतलब होता है क्रिश्चियन। ठीक है, मजबूर कर दिया। डर इतना था कि ये लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। इन्हें दिन का सूर्य व रात का चंद्रमा देखने भी वर्जित था। इससे राशन की कमी रहती थी तथा बिजली का कोटा भी था। यह फटे पुराने कपड़े और घिसे पीटे जूतों से काम चलाते थे। एन फ्रैंक की डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, हवाई हमलों का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलापन की पीड़ा आदि का वर्णन है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का हो सकता है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रचित हुई भी यहाँ 60 लखी लोग की आवाज़ बना जाता है। अतः अतः इत्या होती कि यह टिप्पणी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं की गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेख का कारण छिपा है? लेखन का कारण छिपा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सेकंड का आंसर लिखेंगे, एन एक साधारण लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई सामान्य ढंग से करती थी, परंतु उससे सबसे अक्कड़ मानना जाता था। उस हर समय डांट फटकार सहनी पड़ती थी। वह एक जगह लिखती भी थी, मेरे दिमाग में हर जगह ईर्ष्याएं, विचार, आश्रय तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी नई कमजोरियां और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। एक अन्य स्थान पर वह लिखती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ और अपने आप को 30 मार्का समझने वाली क्यों मानते हैं। वह यह भी लिखती है, कोई मुझे नहीं समझता। इस प्रकार इन की टिप्पणियों से पता चलता है कि अज्ञातवास में उसे समझने वाला कोई नहीं था। वह स्वयं को बदलने के लिए कोशिश करती थी, परंतु फिर किसी न किसी के गुस्से का शिकार हो जाती थी। उपदेश हिदायतों से वह उकता चुकी थी तथा अपनी भावनाएं किट्टी नामक गुड़िया के माध्यम से व्यक्त की। हर मामले पर उसकी अपनी सोच है, चाहे वह मिस्टर डेज़ल का व्यक्तित्व ही या महिलाओं के संबंध में विचार।
अकेलेपन के कारण ही उसने अपनी डायरी में अपनी भावनाएं लिखी। ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रजनन शक्ति के उपयोग का आधार अधिकार बच्चा पैदा करने या न करने अथवा कितने बच्चे पैदा करने इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीन कर हमारी विश्व व्यवस्था ने सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जन्म की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें। तीसरे का आंसर लिखेंगे, एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी आदि के आधार पर शासन किया है। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे हैं। औरतें अब तक अपनी बेवकूफ़ी के कारण यह अन्याय सहती रही हैं। अब ये स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है। कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज औरतें पूर्ण आज़ादी चाहती है। एन चाहती है कि औरतें की पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरतें ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। एन चाहती है कि औरतों को बच्चे जनने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तित्व को निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देती। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं। उससे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतें द्वारा बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बदलेगी और उन्होंने ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। तो ये तो देखो, ये एन की सोच थी, राइट। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँ, क्या हमारे हिंदुस्तान में, आई मीन भारत में, इंडिया में औरतों को बराबर हक मिलता है क्या? इसके पुरुषों के मुकाबले में स्त्री और पुरुषों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या बराबर हक मिलता है? क्या स्त्री को नहीं मिलता है ना? आपको क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ पूरा आज़ादी से लिख सकते हो आप चैट सेक्शन में, ओके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ देखते हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसकी निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है। इस पृष्ठों में दोनों का फर्क मिटा गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। चौथे का आंसर है, एन फ्रैंक की डायरी से हमें उसके जीवन और तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं, नाजियों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। साथ ही एन के निजी सुख दुख व भावनात्मक क्षण भी व्यक्त हुए हैं। एन की यहूदी परिवारों की अकथनीय यंत्रणाओं व पीड़ाओं का चित्रण किया है। लय अरसे तक गुप्त स्थानों पर छिपे रहना, गोलीबारी का आतंक, भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों जैसा जीवन, चारी का भय, नाजियों का आतंक, अमनीय दृश्य मिलते हैं। साथ ही एन का अपने परिवार, विशेषता माँ और सहयोगी से मतभेद, डांट फटकार, खींच, निराशा, एकांत का दुख, दूसरों द्वारा स्वयं पर किए गए प्रकृति के लिए बेचैनी, पीटर के साथ संबंध आदि का वर्णन मिलता है। उसके व्यक्तिगत सुख दुख भी इन पृष्ठों में युद्ध की विभीषिका में एकमेक हो गए हैं। इस प्रकार यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हुए भी एन की व्यक्तिगत सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल को व्यक्त करती है। ये चौथे का आंसर है, ओके। पांचवा है, एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबंधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? पांचवे का आंसर लिखेंगे, एन की डायरी से पता चलता है कि वह एक संवेदनशील व अंतर्मुखी लड़की थी। अज्ञातवास में 8 सदस्य रह रहे थे, जिनमें से वह सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की थी, अतः भावनाओं के वेग का सर्वाधिक होना स्वाभाविक। हालांकि यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती भी है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला, इसीलिए तलाश जारी रहेगी। एन खुद को औरों से बेहतर समझती है। पीटर से भी वह खुलकर बात नहीं करती। वह अपनी प्रिय व एकांत की सहयोगिनी गुड़िया से बात करती तथा चिट्ठी के रूप में उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करती। तो देखो, ये फिफ्थ का आंसर है, ओके। मैं शॉर्ट समरी जो बोली ना, मैं आपको बना के पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग को चाहिए हो तो एक बार बोल भी देना कमेंट सेक्शन में, ओके। सो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि 5 ही दिए गए आपके अभ्यास के अंदर, हाँ। जबकि ये चैप्टर जितना बड़ा है, इसके हिसाब से और क्वेश्चन होने चाहिए थे।
लेकिन आपको इतना ही दिया है और ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में यही 5 में से कोई एक आ जाएगा। हो सकता है कुछ और बना के दे दे, है ना? तो अगर आपको मेरे हिसाब से आपको हो सकता है और दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे आएँगे। तो मैं सोच रही हूँ पार्ट 2 इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का ही बना दूँ कि उसमें इंक्लूड सारे वो क्वेश्चन कर दूँगी जो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, ठीक है? इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आपको चाहिए होगा तो हाँ या ना पार्ट 2 लिख के भेज देना। ओके? सो बाय एंड टेक केयर। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर के वीडियोज़ नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ से वीडियो देखो, ओके? और वीडियो को शेयर करो, ओके? और डू सब्सक्राइब, ओके? क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको वीडियो का, ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और बोर्ड जो गंदा किया ना मैंने लिख लिख के उसके लिए सॉरी, हाँ? चलिए बाय एंड टेक केयर।